बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन जॉन पर। आज हम कक्षा 11 समुच्चय चैप्टर से समुच्चय के प्रकारों को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे, समुच्चय के प्रकार को। तो जब भी हम प्रकार पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रकार आता है सिंगलटन सेट। इससे भी पहले एक और देखिए, एम्प्टी सेट। देखो पहले ऐसे चलिए, एम्प्टी सेट, इसे हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी? रिक्त का मतलब होता है खाली, जिसके अंदर कुछ हो नहीं, अर्थात एक इस तरह का समुच्चय हो। परिभाषा क्या होगी? एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? इसे फाई से। ठीक, या तो आप ऐसे कहिए फाई, या इस तरह से, ऐसा भी बना हो सकता है कहीं। ठीक है, या तो आप ऐसे डिनोट करेंगे या फिर इस तरह से, लेकिन ये ध्यान में रखना, इसके अंदर होता कुछ नहीं। अच्छा, एक बात देखो, जैसे कहीं ये लिखा है तो इस समुच्चय के दो अवयव हैं, एक 2 है और एक 3 है। ठीक है, तो यदि ये हम मिटा दें, इसमें कुछ भी नहीं न छोड़ें, तो इसका नाम अब क्या हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, चलो दूसरा टाइप आता है एकल समुच्चय। जिसे कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, क्या होगी? देखो, सिंगलटन का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही अवयव हो। जैसे ये बैठा है, देखो 2, जिसके अंदर ओनली 1 हो। जैसे ए, दिख रहा है इसमें, ये मैं लिख रहा हूँ वो। ठीक है, जैसे कोई ये लिखे 1, फिर किसी लिखा 4, ये सभी एकल सेट हैं, एकल समुच्चय हैं सभी। परिभाषा क्या होगी? एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है। एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा सेट
जिसमें कितने अवयव हों, केवल एक हो, जैसे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लो। अच्छा, एक इसका उदाहरण कोई बताओ, इसका कोई एक उदाहरण बताइए। देखो मैं लिख रहा हूँ, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या x लेस देन 1। अब बताओ, क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या होती है जो 1 से छोटी हो? नहीं होती। अर्थात ये एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ भी है नहीं, क्योंकि 1 से छोटी कोई नेचुरल नंबर होती ही नहीं है। ओके, यदि 1 से छोटी कोई नेचुरल नंबर होती रियल में होती, तो हम इसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय नहीं कहते। ठीक है, अभी क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक, अच्छा, अब देखिए आगे, इसके बाद जो अगला टाइप आएगा वो होगा परिमित समुच्चय। ठीक है, क्या होगा? परिमित समुच्चय। इंग्लिश में कहते हैं इसे फाइनाइट सेट। देखो पहले आप समझिए, जैसे लिखा 1 2 3 4 5 6, और एक ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर कोई डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब है इसके अंदर केवल इतने ही अवयव हैं। कितने अवयव? 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है? 6 से आगे 7 भी है, 7 से आगे 8 भी है, 8 से आगे 9 भी है, 9 से आगे 10 भी है। इसका मीनिंग है कि इसमें मुझे अवयवों की संख्या पता नहीं है, लेकिन इसमें अवयवों की संख्या पता है। ठीक है, चूँकि यहाँ तक निश्चित हो गया। तो जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या मुझे पता होती है उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो सकती है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, यदि हम सेट के अवयवों को गिन लें तो वो कैसा है? परिमित है, और ना गिन पाए तो कैसा है? अपरिमित है। ठीक है, अगली हैं डालो अपरिमित समुच्चय। क्या होगा ये? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित, क्वेश्चन लिख लो, अनगिनत। ठीक है, होती है
अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, कैसा कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यदि हम अवयवों को गिन लें तो परिमित, और अवयवों को ना गिन पाए तो अपरिमित। ठीक, इसे यहाँ से हटा दो, यहाँ पर इसका उदाहरण लिख दो 1 2 3 4 5 6 डॉट। ठीक है, इस तरीके से। कर लिया? चलिए भाई, अगली हेडिंग डाल लो। अगली हेडिंग डालो समान समुच्चय। इक्वल सेट। ठीक है, देखो पहले आप ऐसे समझिए 1 2 3 और ये है दूसरा 3 2 1। ठीक है, हमने जब कराया था तो आपको ये बताया था कि ये 1 तो इसमें भी 1, ये 2 तो इसमें भी 2, ये 3 तो इसमें भी 3। तो देखो सेट तो यही है, मैंने ये कहा है कि सेट के अवयव चेंज हो जाए तो वो बदलता नहीं है, वही रहता है। मतलब उनका क्रम चेंज हो जाए, ऑर्डर चेंज हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 1 पहले है तो यहाँ 1 कहाँ है? बाद में है। यहाँ 2 तो 2, यहाँ 3, यानी जो इसमें अवयव वही अवयव इसमें है, कोई ऐसा नहीं है जो अवयव कैसा हो, भिन्न हो। तो ये दोनों कैसे कहलाएंगे? समान कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कोई एक सेट लिखा मैंने A = A B C और B = लिखा C B A, ऐसे लिख दिया। तो हमने देखा C इसमें था तो C इसमें भी है, B इसमें है तो B इसमें भी है, A इसमें है तो A इसमें भी है, दोनों में ना। तो A बराबर क्या लिखेंगे हम? B। दोनों सेट कैसे हैं? बराबर। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी लिखो। क्या बनाओगे डेफिनेशन, बता सकते हो क्या? देखो क्या डेफिनेशन बनाओगे? 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें या जिनके, ऐसे लिखो, जिनके अवयव समान हों। अवयव कैसे हों? समान हों। जिनके अवयव समान हों समान समुच्चय कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। अगला है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय क्या डेफिनेशन होगी इसकी? पहले समझ लें समतुल्य समुच्चय क्या है। जैसे एक सेट है जिसमें है 1 2 3 और ये B है कोई जिसमें है A B C, है ना।
तो आप देख रहे हो इसमें कितने अवयव हैं? 3, इसमें कितने हैं? 3। तो 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, अवयव चाहे समान हो या ना हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, चाहे अवयव समान हो, संख्या समान होगी तो ये दोनों कैसे कहलाएंगे? समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, एक और देखिए, a बराबर किसी लिखा 1 4 7 8 और b बराबर लिख दिया a b c और d। तो आप देख रहे हो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4, इसके अंदर भी कितने हैं? 4 हैं। तो जब अवयवों की संख्या समान होगी तो ये दोनों कैसे कहलाएंगे? समतुल्य कहलाएंगे। ठीक है, अब मान लो, जरा समझना, इसको मैं ऐसे लिखूं नीचे वाले 8 7 4 1। अब बताओ अब कौन सा सेट है? जो इसमें अवयव वही अवयव इसमें है। अब दोनों कैसे हो गए? समान हो गए। तो एक चीज ध्यान देना, जो समान समुच्चय होते हैं वो कैसे कहला सकते हैं? समतुल्य हो सकते हैं, लेकिन समतुल्य समान नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या बोला मैंने? प्रत्येक समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होता है, लेकिन प्रत्येक समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता। ठीक है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। अभी डेफिनेशन में लिखा ही नहीं है, आप नहीं लिखना। ठीक, हाँ, तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? देखो, 2 या 2 से अधिक, आप नहीं लिखना, 2 से अधिक ऐसे समुच्चय दो या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। ठीक है, चाहे अवयव समान हो या असमान। ठीक, क्या बोला मैंने? 2 या 2 से अधिक ऐसे सेट जिनमें अवयवों की संख्या तो समान हो, लेकिन अवयव समान हो या ना हो, कैसे कहलाएंगे? समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। ठीक, तो देखना यार बेटा, इधर देखो, हमने आपको सबसे पहले बताया रिक्त। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है? बोलो, एकल। फिर तीसरा होता है परिमित, चौथा होता है अपरिमित, पांचवा होता है समान, छठवां बताया समतुल्य। ठीक है, इतने सेट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलो अब यहां से आगे देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आप इसका आंसर बताओगे। पूछा इसमें, निम्न में कौन समुच्चय परिमित तथा कौन अपरिमित? में कौन समुच्चय परिमित तथा कौन अपरिमित? ओके, पहला है x such that x square less than 10
जहां x एक अभाज्य संख्या, ठीक है, कैसी है, प्राइम नंबर है। तो बताइए, आप बताओ ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें तो 10 से छोटा रहे। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या हो। तो कौन सी होती है, पहली 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, फिर अगली कौन सी 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और तो कोई है नहीं। तो बताओ इन्हें गिन पाओगे या नहीं, गिन लोगे। जब हम इन्हें गिन लेंगे तो इसका नाम कैसा है, परिमित सेट, परिमित समुच्चय। ठीक, दूसरा x such that x square less than 0, जहां x एक वास्तविक संख्या है। इसको बताओ ये कौन सा सेट है, समझना। सबसे पहली बात तो ये है कि वास्तविक संख्या नंबर लाइन इस तरह से होती है, ये अनंत है और ये माइनस अनंत है, ठीक है। बीच में क्या होता है 0, यहाँ 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो ये तो 0 से इधर की तो सारी बड़ी हैं, और एक बात मैं बता दूं, 0 से बड़ी किसी भी संख्या का आप वर्ग करो, क्या बोला मैंने, 0 से बड़ी किसी भी संख्या का वर्ग करो, आंसर हमेशा कैसा आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। अब बात आती है 0 से छोटी वालों का। तो 0 से छोटी वाली संख्याओं का मान लो हम वर्ग करते हैं। पहले 0 से छोटी वाली संख्याओं की बात करें तो यहाँ से 0 से इधर की बाईं ओर की ओर चलेंगे तो ये सभी नंबर 0 से कैसे होंगे, छोटे होंगे, ठीक। तो 0 से छोटे की जब भी बात होगी लेकिन इनका वर्ग हो तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, क्या हो जाएगा प्लस। अर्थात ये समझ जाओ कि कोई कहता है कि किसी संख्या के ऊपर वर्ग लगाए वो और कहे 0 से छोटा, तो बात से सीधी बात पूछो कि पागल समझा है क्या। क्यों समझा भाई पागल, कि रियल नंबर में ऐसी कोई नंबर है ही नहीं जिसका वर्ग कर दे 0 से कैसा है, छोटा है, ठीक है। 0 से छोटा किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग नहीं होता, ओके। अच्छा, अब इसने बोला कि ये एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक ही बोलिए, हाँ वास्तविक बोलिए। और इसने बोला कि वास्तविक तो है और 0 से छोटी है, तो आप क्या लिखोगे, रिक्त समुच्चय, खाली है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, यह एक रिक्त समुच्चय है। अच्छा एक बात होता हूं, रिक्त को परिमित कहोगे या अपरिमित, हाँ परिमित, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ऐसा अवयव ऐसा सेट होता है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, अर्थात एक भी अवयव होता ही नहीं है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज पर आते हैं, इसे तो हटा देते हैं। तो ये परिमित समुच्चय था, ठीक है। हाँ, इसने पूछा है एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय
के उदाहरण हैं। ठीक है, पहला 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, 2 से विभाजित होने वाली। तो आप बताइए बेटा, 2 से विभाज्य होने वाली विषम संख्या कोई होती है क्या? विषम कौन होती है? जिनमें 2 का भाग नहीं आता। ठीक है, तो क्या लिखोगे? यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है क्योंकि 2 से विभाज्य कोई विषम संख्या नहीं होती। ओके, 2 से कोई भी विषम संख्या विभाजित नहीं होती। दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। बोलो कौन सी होती है सम अभाज्य? जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, केवल होती है 2। ठीक है, केवल कौन होती है? 2। तो क्या ये रिक्त है? रिक्त परिमित है और कैसा? एकल है। ठीक है, रिक्त नहीं है, सॉरी रिक्त है कि नहीं है? नहीं है, रिक्त नहीं है, परिमित है और कैसा है? एकल है। एकल का मीनिंग होता है जिसमें एक ही अवयव हो। तीसरा, x such that x एक प्राकृतिक संख्या, x एक प्राकृतिक संख्या है, x less than 5 और साथ ही x लेस देन 7। इसने बोला है भैया, क्या बोला? एक ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखो जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी भी हो? कोई नंबर नहीं होता। अगर बात करेगा तो 5 से छोटी की बात कर तो 4 मिलेगा, और फिर 7 से बड़ी की बात करेगा तो कौन मिलेगा? 8। तो नंबर कितने हो गए? 2। लेकिन वो कह रहा है कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो ये कैसा है? रिक्त है। ओके, चलो अगला, चौथा, बाई सच दैट बाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं उभयनिष्ठ रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु। अब बताओ, जैसे ये 2 रेखाएं मान लो समांतर रेखाएं हैं ये ऐसी, तो क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ पॉइंट आएगा? नहीं आएगा। उभयनिष्ठ कब आता है? जैसे मान लो एक ये गई और एक ये गई, तो ये वाला पॉइंट है वो कैसा है? उभयनिष्ठ है। तो दोनों समांतर है तो उभयनिष्ठ पॉइंट कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसा है? खाली है, रिक्त है। ओके, ठीक है, पल्ले पढ़ पाया? ठीक, आज इतना ही कराऊंगा।
आगे कल।